फ्यूचर प्लानिंग क्या होती है? फर्स्ट इज फ्यूचर प्लानिंग एंड आपकी जो अकेडमीज होते हैं, आपकी जो इदारे होते हैं, वहाँ पे सबसे बेस्ट आपको दिया जाता है, दैट इज दी करियर काउंसलिंग, फ्यूचर काउंसलिंग आपको काउंसलिंग की जाती है। आप में से तमाम बच्चों को पता होना चाहिए कि फ्यूचर में मेरे सितारे क्या कहते हैं, मुझे क्या बनना है। गर्दिश में कभी नहीं, गर्दिश में रखे जाते हैं। आप इसे हर बच्चे को पता होना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ कि बहुत सारे जो नॉलेज ऑफिसर LLB डेवलप कंट्रीज एंड मैनी ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज इन जो नॉलेज होती है इनको करियर काउंसलिंग के तौर पर, फ्यूचर प्लानिंग के तौर पर इनको जो उनके एकेडमिक सिलेबस हैं, जो प्लान्स हैं क्लास के, वो शामिल करते हैं और वहाँ पे बकायदा इनकी बुक्स लिखी जाती है। एनीबॉडी नोज अबाउट द विलियम बेल, सुना है कभी नाम? वो विलियम बेल, विलियम जॉन वार्नर, ये नाम सुना? कायरो को जानते हैं? कायरो को जानते हैं? कायरो, कायरो लेंसी जानते हैं? वहाँ कायरो लेंसी, कायरो लेंसी इज वन ऑफ द बेस्ट करियर काउंसलिंग टूल इन द डेवलप्ड कंट्रीज। इनको इसके लिए बकायदा से वहाँ पे काउंसलिंग के लिए स्पेशलिस्ट होते हैं, स्पेशल वहाँ पे लोग। केमिस्ट्री जानते हैं? केमिस्ट्री नहीं जानते? एनीबॉडी नोज व्हाट इज केमिस्ट्री? काम रीडिंग पूरी की जाती है। ये थोड़ी सी देर का दिलचस्पी हो जाए क्लास में, फिर उसको कर सकते, क्योंकि जब तक आपकी दिलचस्पी नहीं होगी क्लास में तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसी को कैरोलेंसी कहते हैं। बहुत बड़े बड़े कॉलेज, बहुत बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं ये करियर काउंसलिंग के तौर पर मुख्तलिफ इदारों में, स्पेशली व्हेन ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट आप करियर के लिए, करियर चॉइस के लिए, जॉब के लिए आते हैं, तो आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपके लिए होती है दैट इज द करियर काउंसलिंग, दैट इज द फ्यूचर प्लानिंग। आपको एक ऐसे बंदे की जरूरत होती है जो आपको गाइड करे, जो आपको समझाए। वरना आप मैंने देखा है कि सबसे ज्यादा जो चीज आप पे हमला करती है मायूसी होती है। आप लोग मायूस हो जाते हैं, जल्दी मायूस हो जाते हैं। क्यों मायूस होते हैं? क्योंकि चीजें दिलचस्प नहीं है। हालांकि पब्लिक सर्विस कमीशन, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन इतना इंटरेस्टेड एक शोबा है कि आप कुछ भी कर ले फिर भी उससे चिमटे रहने को दिल करता है। हम थोड़ा सा देख लेंगे आपके हाथ में जॉब लाइन है, आपको बता देता हूँ। थोड़ी 2-4 मिनट बात करते हैं कि आप में से कौन सा बंदा है जिसकी जॉब होगी, कौन सा ऐसा बंदा है जो बाय डिफॉल्ट उसको बिजनेस करना चाहिए, उसको जॉब की तरफ नहीं है। देख लें, थोड़ी सी देर इंटरेस्ट दे लें। आफ्टर 5-6 मिनट्स यू विल बी एबल टू रीड दोस फॉर्म। आपको पता लग जाएगा कि फॉर्म क्या होती है, उसकी मीटिंग क्या होती है, क्यों किया जाता है ऐसा, और ये आपकी इंटरेस्टिंग होगी। आप फिर साथ में हम क्लास, ठीक है? थोड़ी सी हिस्ट्री बता दो क्यों था। पिछले दफा मैंने आपसे प्रॉमिस भी किया था। तो कभी आपने केव्स का देखा है? केव्स का जो गाना होता है उसको क्या कहते हैं? मालूम कौन? अब पढ़ते हैं ना कि व्हाट इज एस्ट्रोनॉमी, व्हाट इज एस्ट्रोलॉजी, व्हाट इज केमिस्ट्री, व्हाट इज बायोलॉजी, व्हाट इज केमिस्ट्री, व्हाट इज zoology, botany, सारी चीजों को पढ़ते हैं। ये प्रश्न बताइए, ये केव्स का ताला होता है, इसको क्या कहते हैं? नहीं बता। दलाल में बहुत सी चीजें होती हैं, उनमें से बहुत सी चीजें लीजिए। ये हाथों के नमूने होते हैं, हाथ लगे होते हैं। बहुत ही कदीम, सबसे जो कदीम इंसान था वो आदमी होते हैं, पता है ना? तो वहां पे तब की जो बारें मिली है और उस दौर के जो आसार मिले जिंदगी, उसमें एक बड़ी चीज वहां पे हाथों के निशान, इट शोस दैट मैन वाज वेरी मच इंटरेस्टेड इन द palms। और पाम सीधे हाथ की लगी है, बट इज पाम
अच्छा, एक मुहावरा है, आई डू नॉट लाइक द बैक ऑफ द हैंड। व्हाट इज बैक ऑफ द हैंड? लाइक द बैक ऑफ द This is the back of the hand. I say, it's a proverb. I say that I know you like the back of the hand. मैं आपको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, चंगी तरह जानता हूँ, ठीक है। इसी तरह से बैक ऑफ द हैंड को आदमी को पता लग जाता है, फ्रंट ऑफ द हैंड इस पे बंदे को, इंसान को बहुत इंटरेस्ट रहा। इसकी हिस्ट्री जो है, प्री हिस्ट्री अगर देखें तो प्री हिस्ट्री में इंसान को इंटरेस्ट तो था, लेकिन तब एक महाराजा था। राजा महाराजा का क्या खेल खेल में पढ़ना आता है, खेल खेल में पढ़ते जाना, खेलते भी जाए पढ़ते भी जाए, पता चलते चीज भूलती भी कभी। राजा और महाराजा ने क्या, एक स्टेट और एम्पायर में क्या स्टेट क्या होता है, तो यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस क्या होता है, व्हाट इज स्टेट? स्टेट के उसकी पॉपुलेशन होती है, उसका एरिया होता है, ठीक है, वहाँ पे गवर्नमेंट होती है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज सॉवरेनिटी होती है, जिसके इक़्तिदार आला। अगर किसी स्टेट का कोई और बड़ी स्टेट ताकतवर स्टेट इक़्तिदार आला खत्म कर दे, उसकी आबादी को, रकबा को अपने अंदर जम करके अपनी गवर्नमेंट के रूल्स के मुताबिक चलाए, अपनी सॉवरेन पावर हासिल यूज करना शुरू कर दे, और ऐसा बहुत सारे स्टेट के साथ साथ एक स्टेट बना दिया जाए, दैट्स कॉल्ड एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर, पर्शियन एम्पायर, बड़ी तब भी ऐसा होता है, छोटी छोटी सल्तनतें होती थी, तो सल्तनतों को ब्रेक करना बड़ी सल्तनत आ गया, उसमें महाराजा। ऐसे ही एक राजा समुद्रिक राजा था। समुद्रिक राजा को शौक हुआ कि मैं देखूं, मैंने आपसे पूछा था या बीसीसी व्हाट इज to be an intelligent, what is intelligence here? Anybody knows? Intelligence what is? Excellent. Problem solving. You can say it's a problem solving. What is the problem? To adjust to with the given environment. एक माहौल के साथ एडजस्टमेंट करने में कोई बंदा कितना तेज है और उसको कितना कम समय या कम टाइम लगता है, that's called to be an intelligent. आप यहाँ पे क्यों आए हैं? You want to get success in Punjab Public Service Commission or Karnataka Public Service Commission. उसके लिए आपने शॉर्ट लिस्ट होना है, then you are very much desirous to get short listed for interview, और इंटरव्यू के बाद आपकी क्या होती है, to get good marks and short list for the given आपकी जॉब। इसके लिए क्या करना है आपने, आप एक व्यक्ति हैं, आप एक ऑब्जेक्ट हैं, आप एक कैंडिडेट हैं, स्टूडेंट हैं, आपने आपको एडजस्ट करना है विद गिवन एनवायरनमेंट, विद गिवन टारगेट। एक प्रॉब्लम ये है कि आपके ये मिसाइल हैं, शॉर्ट लिस्ट के लिए सारा कुछ पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे स्मार्ट स्टडी करनी है, जितनी जल्दी कोई बंदा कर लेगा, जितनी जल्दी एडजस्टमेंट कर लेगा, ही इज इंटेलिजेंट। और इंटेलिजेंट आईक्यू इज अ फैक्ट, लेकिन आईक्यू सब कुछ नहीं। लाजमी है बंदा बहुत जहीन, बंदा चालाक भी हो सकता है, बंदा हार्ड वर्कर भी हो सकता है, बंदे को ऐसी ट्रिक्स भी आ सकती है कि जिसके जुगाड़ मार के एक आईक्यू, अच्छे आईक्यू से ज्यादा एनवायरनमेंट को कर। इसी बिहेवियर को चेक करने के इसी बिहेवियर को चेक करने के लिए समुद्रिक राजा ने अपने जो उसके उस वक्त के लोग थे उनको भेजा कि आप हैंड जाके देखिए कि खास शेप है, खास फीचर है, खास उनके जो नाक की साइज है, जो उनके जैसे वो नजर आते हैं, जैसे चाइनीज लोग समथिंग एल्स नहीं, उनके फीचर्स और होते हैं, जापानीज के और होते हैं, यूरोपियंस है उनका और तरह से शक्ल सुंदर होता है, सर का साइज बड़ा होता है, जो छोटा होता है, इसी तरह से जो आंखों का कलर होता है वो डिफरेंट होता है। उसने कहा इन चीजों को नोट करते रहे और फिर आगे अपनी जो पूरी तहकीक है वो बताया। उन्होंने आगे बताया कि वो बहुत ही जबरदस्त किस्म का होता है, उससे लोगों की बिहेवियर के बारे में, इस चीज के बारे में प्लानिंग करने में मदद मिली कि किस इलाके के लोग, कौन से लोग बेहतरीन तरीके से, इंटेलिजेंट तरीके से सारा कुछ कर सकते थे। फिर जब लोग बैठे उस पर रिसर्च की तो वो किसी भी बंदे को देख के उसके फीचर्स, उसकी शक्ल सूरत, उसका फेस, सारी चीजें देख के प्रिडिक्ट कर सकते थे कि फ्यूचर में ये बंदा क्या प्रेडिक्शन है। लेकिन तब सबसे इम्पोर्टेंट जो लोग होते थे
वो किंग और क्वीन होते थे। एक बादशाह और मलिका, रानी और महारानी, राजा और महाराजा जो भी थे, तो वो लोग बहुत इंपॉर्टेंट थे। अब इशू ये था कि जो महारानियां थी, जो रानियां थी, जो क्वीन थी, प्रिंसेस थी, वो लोग पर्दा थे। तब उन लोगों पे वो इम्प्लीमेंट चीजें नहीं की जा सकती थी। यू आर गेटिंग बोर, बोर बोर हो रहे हैं, कर लो, बोर तो नहीं हो रहा। अच्छा, उन्होंने क्या किया कि अब सारी चीजें इम्प्लीमेंट वहां पे नहीं होती थी जहां पे करना था। अब मिल के बैठे, उन्होंने कहा कि इसका क्या सोल्यूशन क्या किया जाए, कि किस तरीके से ये जो इल्म हमने इतनी देर लगाई है, इकट्ठा किया है, इस पे इसका कोई हल नहीं। इसका हल उन्होंने ये निकाला, व्हाट इज सैम्पलिंग, एनीबॉडी नोस अबाउट सैम्पलिंग? शॉर्ट, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, क्या आपकी है क्वालिफिकेशन? इंग्लिश का थी? ये तो स्टैटिस्टिक्स वालों को से बताओ, पढ़ी थी आप? चले, उन्होंने सैम्पलिंग पे बोला होगा, उन्होंने कहा कि व्हाट इज हैपनिंग इन दिस रूम, दिस इज supposed to be happen in this academy or this institute, and what is happening in this institute or academy that must happen in this specific class. एक बंदा आप में से जो कुछ करेगा, सारी क्लास देख रहे हैं, और सारी क्लास जो करेगी वो आप में से ये बंदा करेगा। इसी सैम्पलिंग को उन्होंने बॉडी पे अप्लाई किया और उसका एक सैम्पलिंग पार्ट निकाल लिया, जो कुछ उस पार्ट में होगा पूरी बॉडी में होगा, and we will be able to predict our future. मैं आपको बताऊं कि फ्यूचर की बात है, देवर, we all the body here are not interested in our past, we are interested actually in our future planning, we are actually interested in our career counseling. ऐसा ही है ना, आने वाले वक्त में हमारे साथ क्या होगा, हम क्या करेंगे? What was this sampling and what was this sample part that was hand up to the wrist, जो यहाँ पर निकल है आपके बैक ऑफ द हैंड, फ्रंट ऑफ द हैंड, दैट्स कॉल्ड पाम, रिस्ट। अब मुख्तलिफ लोग, कुछ में हकीम थे, कुछ डॉक्टर होंगे, फिजिशियन होंगे, दे वर इंटरेस्टेड इन द पल्स, दे फील पल्स। उस वक्त भी ऐसा उनको पल्स देते थे और उनको प्रेस्क्रिप्शन लिखते थे, बताते थे आपका प्रेशर है। अभी लोग ऐसे करते हैं। जो भी आपका ये नॉलेज था, तो वो कहाँ तक था? रिस्ट तक था। आप तक ये था रिस्ट, जिसमें आपके ये पल्स भी फील कर रहे थे, बाकी फील कर रहे थे। फिर जब हाथ की बात आई, सारा नॉलेज सिमट के आपके हाथ में आ गया, तो फिर ये इल्म जो है ये ट्रैवल करने लग गया। ट्रैवल करते हुए इसका ओरिजिन हुआ इन चाइना, वेयर केमिस्ट्री वाज रिलेटेड एक्चुअली। बहुत से लोग कहते हैं दिस वाज नॉट इंडिया, एक्चुअली दिस वाज चाइना। मैं तो ये चीजें इसलिए बार बार कभी कभी मैं आता हूँ, बस इसलिए बताता हूँ कि आपको पता लगे कि कैरियर कैसे होता है। आपकी बॉडी जब तक मोटिवेटेड नहीं होगी, आप जब तक स्पिरिटेड नहीं होंगे, जब तक एलिवेटेड नहीं होंगे, जब तक मोटिवेटेड नहीं होंगे, जब तक करियर काउंसलिंग नहीं होगी, जब तक फ्यूचर प्लानिंग नहीं होगी, तब तक पढ़ने का कोई फायदा नहीं। आपके पढ़ने का फायदा है जब आप, यू मस्ट नो अबाउट योर बॉडी, यू मस्ट नो अबाउट योर जो आपके ट्रेंड्स हैं, जो आपके ट्रेड्स हैं, जो आपके एटीट्यूड्स हैं, जो आपके अंदर खसूसियात हैं, जो आप करना चाहते हैं, सारी चीजों बारे में आपको। जो पाम है, इसका इंटरेस्ट जब इसकी ओरिजिनेशन हुई, दैट वाज इन चाइना। चाइना से फिर आपको 3 तरीकों से ट्रैवल करते थे लोग। वन वाज वेरियस, जंगों के लिए जाते थे लोग, ट्रैवलर्स थे, सियाहत करते थे। इसके अलावा तीसरा जो ट्रेड होता, तीनों जगह से क्रूसेड्स थे या ट्रेडर्स थे, शहरा रेशम थी, बहुत सी ऐसी जगह थी। वहां से तो भारत में आया, फिर ये यूरोप चला गया, फिर जो इजिप्ट में आया, तो इजिप्टीज के थ्रू ये इंडिया चलता है, और इसकी सबसे ज्यादा जो डेवलपमेंट हुई वो इंडिया चलता है। इसी दौरान में विलियम बिंघम जैसे लोगों ने बहुत खूबसूरत किताबें लिखी। जो विलियम जॉन वार्नर था, जो एक आयरिश एस्ट्रोलॉजर था, उसको कायरो कहते थे। उसकी तहकीक जो थी, उसकी रिसर्च थी, इतनी मदद थी, उसके कैरोमेंसी, केमिस्ट्री को कैरोमेंसी भी कहा है। और आज जो यूरोप है, जो मॉडर्न कंट्रीज हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहाँ पे कैरोमेंसी या केमिस्ट्री को एक खास इल्म के तौर पर, करियर काउंसलिंग के तौर पर, एंड दे आर इंटरेस्टेड इन मैनी ऑफ योर लाइफ, बट वेरी मच इंटरेस्टेड इन योर जॉब लाइफ। इंसान को पता हो मेरी जॉब लाइन कहाँ पे है, कैसे है, तो वो बड़ी आसानी से अपने फ्यूचर काउंसलिंग खुद कर सकता है।
टुडे we will get knowledge of जो जॉब लाइन है खुद ही देख के अपने हाथ में फॉर फीमेल रिकमेंडेड हैंड जो ज्यादा लोग रिकमेंड करते हैं दैट राइट हैंड एंड फॉर मेल इज लेफ्ट हैंड। लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि आपके हाथ में जो इशू है तो राइट हैंड है, आप इसको अल्टरनेटिवली देख सकते हैं। आपका जो हाथ होता है इसकी आपके फीचर्स में देखिए तो आप में के नाम आते हैं, थोड़ा सा स्टे कर लें या मैं आपको बता दूंगी। ये पहली आपकी जिसको तो थंब कहते हैं, हर जगह पे इसको थंब कहते हैं। व्हाट इज दिस थिंग? इंडेक्स फिंगर एंड फोरफिंगर एंड दिस फिंगर इज middle finger. This is the ring finger. This is little finger, pinky finger, junior finger, सारे। अब आपके हाथ में हथेली में जो उभरे हुए एक आपकी हथेली ये दरमियान, ठीक है, फिर इसके बहुत से फ्लैशी उभरे हुए पार्ट्स, इनको चाइनीज 7 माउंट्स में, व्हाट आर माउंट्स? माउंट्स आर बेसिकली द रोलिंग माउंटेन्स लाइक, वो कहते हैं पहाड़, ठीक है। तो इन 7 को उन्होंने मुख्तलिफ नाम दिए। आपके जो देखा है इसके पहले ये फ्लैशी पॉइंट, दिस फ्लैशी पॉइंट इज कॉल्ड द माउंट ऑफ वेनस। जो ये वाला फ्लैशी पॉइंट है इसको माउंट ऑफ ल्यूना कहते हैं, ठीक है। ये जो पाम है इसको कहते हैं माउंट द प्लेन ऑफ मार्स। ये इनर मार्स है, ये आउटर मार्स। थोड़ा सा इसको समझ लें, फिर आपको कभी भी मुझे की चीजें लगेंगी। किसी का हाथ देखेंगे इसको जॉब हो जाए पता लग जाएगा जॉब भी है, किसी की जॉब होने वाली है हाथ पकड़े तो पता लग जाएगा। दिस आपकी जो इंडेक्स फिंगर है वो दिस इज कॉल्ड द जुपिटर माउंट, इसके साथ सैटर्न माउंट, ये आपका अपोलो माउंट होता है। और ये देयर आर 7 माउंट्स है जो हैं, हर किसी के हाथ में 7 माउंट्स या रोलिंग माउंटेन्स। ये हर जो इकोनॉमिस्ट होता है वो थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजर भी होता है, ठीक है, क्योंकि सितारे जो होते हैं उनका भी इंसान के फ्यूचर में आने वाले वक्त पे उनका साथ होते हैं। अब सबसे पहले जो माउंट ऑफ वीनस है इसके नीचे जो पहली आपकी ये बड़ी लकीर होती है इसको लाइफ लाइन, इट्स लुक लाइक अ गिल्डर अराउंड योर माउंट ऑफ वीनस एंड दिस इज कॉल्ड एवरीबॉडी। एक देखने के शुरू में एक नजरिया था कि पूरी कायनात 4 चीजों से मिलती है। इन 4 चीजों हवा है, पहले मिट्टी, ठीक है। तो आपके हाथ में भी जो कामिल थे वो 4 में इसी को कहते थे कि आप है, ये फायर है, ठीक है। 4 पहले तो शख्सियत का पता लग जाता है। आपके हथेली का साइज देख के, आपके हथेली को देख के कहा जाता है कि ये 4 स्टेट्स में 4 खूबियों में कंबाइन है। In universe, 98% people all over the world have 3 main lines. The primary lines. There are primary lines, secondary lines, and then nested lines. 3 primary lines. Every hand in the universe, everybody has 3 primary lines. One is the lifeline, जो मैंने आपको बताया, जिन्हें बनाती है। इससे अगली जो लाइन है दरमियान में, it's called the mid line, head line, brain line. आपके दिमाग की लकीर, पहली जिंदगी की लकीर, दूसरी आपकी दिमाग की लकीर होती है, एंड थर्ड वन इज द लाइन ऑफ हार्ट, आपके दिल की लकीर। ये 3 लाइनें फर्स्ट वन जो आपका ये गिल्डर ऑफ वीनस जिसे कहा था मैंने, माउंट ऑफ वीनस कहा था, इसके पहले अंगूठे की तरफ से जो पहली बड़ी लाइन होती है इसको लाइन ऑफ लाइफ कहते हैं। दूसरी माइंड लाइन, जो ब्रेन लाइन, आप समझ ले थोड़ा सा, आपको सारी चीजें खुद बता। तीसरी जो है दैट्स कॉल्ड द हार्ट लाइन। इसके नीचे 2 बहुत ही मशहूर लाइन है जिसे सेकेंडरी लाइन कहा जाता है। अंदर की तरफ फेट लाइन होती है, छोटी लाइन होती है, बाहर की तरफ सन लाइन, ठीक है। ये मैंने आपको बताया थोड़ा सा कि आपको पता लग जाए कि ये लाइन्स जो है इनकी कैसे देखा जाता है, जो माउंट्स है कैसे देखा जाता है। वी आर नाउ इंटरेस्टेड इन पीरियड प्लानिंग, वी आर नाउ इंटरेस्टेड इन फ्यूचर प्लानिंग। फॉर फ्यूचर प्लानिंग वी आर इंटरेस्टेड इन लक लाइन, मनी प्राण, जिसको जॉब लाइन भी कहते हैं, कि क्या आप जॉब के लिए फिट हैं या आप बिजनेस के लिए। इसके लिए जो आपकी लाइन है दैट इज सेकेंडरी लाइन। सेकेंडरी लाइन इज लाइक द फेट लाइन, सेकेंडरी लाइन इज लाइक सन लाइन। तो ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में आपको आता है तफरीक करना। हॉरिजॉन्टल इज हॉरिजॉन्टल, व्हाट इज वर्टिकल। हाँ एक्सीलेंट, ठीक है, आप और काबिल जल्दी तरक्की। जो एक्स एक्सिस को
पड़ी हुई है, 3 लाइनें पड़ी हुई, बाकी आपकी लाइन ज्यादातर जो है वो वाई एक्सिस पर। नीचे मैंने बताया आपको क्या थी, एक वेट टाइम थी, एक साल। आपकी जो जॉब लाइन है, सबसे पहले हम देखते हैं कि एमर्ज कहाँ से होती है। आपकी जॉब लाइन एमर्ज होती है फ्रॉम 5 पॉइंट्स। कितने पॉइंट से होती है? फ्रॉम 5 पॉइंट्स। 1 पॉइंट इज द माउंट ऑफ वीनस, सेकंड इज द माउंट ऑफ ल्यूना, फिर है आपकी लाइन ऑफ द लाइफ, फिर है आपकी माइंड लाइन, और फिर है आपकी हार्ट लाइन। इनमें से किसी भी जगह से आपकी लाइफ लाइन निकल सकती है। देखना हमने क्या होता है कि देखना होता है कि जब आपकी जॉब लेने में पता लग जाती है, देखना होता है कि क्या ये डीप है, शैलो है, ठीक है, डिम है या नहीं है। 4 इसकी किसी में, या ये होती है तो कैसे होती है, या बहुत डीप होती है, या डिम होती है, शैलो होती है, या फिर नहीं होती। अब आगे जब आप कहीं से भी निकले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इवन वंस जॉब लाइन स्टार्ट इमर्जिंग, ये तब्दील होती है, स्टार्ट इमर्जिंग, तो हमने देखना ये होता है कि इसकी डायरेक्शन किधर है। ये आपने हाथों में आप देखें, सबसे ऊपर जो आपको लाइट नजर आती है, आपके ये वाले जो मैंने आपको बताया थे माउंट्स, इन माउंट्स में जो एक सीधी लंबी लाइन पड़ी हुई है आपके माउंट, आप एक दफा देख ले, फिर आप बता। ये 4 जो आपके माउंट्स हैं, 4 माउंट्स की तरफ ये घूमती है। बेस्ट इज, आप जब भी देखिएगा कि जब ये वाली लाइन इज इन द मिडिल फिंगर, या ये जो आपकी माउंट ऑफ सैटर्न है, अगर माउंट ऑफ सैटर्न की तरफ ये आई है, सीधी आई है, तो उस बंदे की जॉब हो चुकी होती है, या उसका जो आपका जॉब लेटर है, जो आपका अपॉइंटमेंट लेटर है, वो निकल चुका होता है, या शॉर्ट लिस्ट हो चुके थे, जैसे बहुत सारे पटवारी की शॉर्ट लिस्ट हो गए, या शॉर्ट लिस्ट होने वाले होते हैं। जो ग्रेजुएट है, जिसने अप्लाई कर लिया है, और उसकी जो जॉब लाइन है, दैट इज एट द माउंट ऑफ द सैटर्न, 110% ही विल बी अ जॉब, मतलब उसकी जॉब होल्डर होगा इन द 2020। ये है माउंट ऑफ सैटर्न, ये आपको माउंट ऑफ सैटर्न। इसको मैं बता देता हूँ कैसे देखेंगे, तो थोड़ा सा आपको लाइट में देख लेंगे, वैसे देख पता लग जाएगा। थोड़ा आओ, मैं आपको बताता हूँ, सारी चीजें बताता हूँ। देयर आर दी, मुझे बहुत शौक रहा, आई वाज इंटरेस्टेड इन मेनी ऑफ दी सब्जेक्ट्स व्हिच हेल्प अस। बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जो हमें करियर काउंसलिंग में हेल्प करते हैं, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जो हमें फ्यूचर प्लानिंग में हेल्प करते हैं। एंड आई वाज इंटरेस्टेड इन ऑल दीस सब्जेक्ट्स। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन और पब्लिक सर्विस कमीशन के तमाम जो टेस्ट होते थे उनमें क्वालिफाई करता था, लेकिन मैं बोर नहीं होता था। मैं कभी नहीं कहता, मैं जब मेरे मुल्तान लाहौर मेरे पेपर हो गया, तो मैं जब पेपर खत्म हो तो फौरन बाद भी पढ़ रहा होता। क्यों पढ़ता था? क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं से मोटिवेशन आती, कहीं ना कहीं मैं ऐसे और बहुत सारे सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट लेता था जो मुझे करियर प्लानिंग में, फ्यूचर प्लानिंग में हेल्प आउट करते, जो बहुत इंटरेस्टिंग होते। मैं आपको बता देता हूँ, देख ले, देयर आर 5 काइंड्स। पहली काइंड क्या है कि माउंट ऑफ सैटर्न पे चली गई, सीधी चली गई, एंड यू विल बी जॉब होल्डर इन 2024। सेकंड वन इज के ये थोड़ी सी आई और ये घूम गई, घूम के आपकी पहली इंडेक्स फिंगर या ये वाली फिंगर पे आ गई, इसको क्या कहते हैं? 4 फिंगर। 4 फिंगर के नीचे है माउंट ऑफ जुपिटर। माउंट ऑफ जुपिटर के जो लोग होते हैं उनमें एनर्जी बहुत होती है, बहुत एनर्जेटिक होते हैं। दे आर एडवाइज्ड बाय द काउंसलर, दे आर एडवाइज्ड बाय द फ्यूचर प्लानर के। आप जब इंटरव्यू देने के लिए जाएं तो आप लकी वन नहीं है, यू आर नॉट इन द काइंड के जिसका जैकपॉट निकलेगा। व्हाट इज जैकपॉट? जैकपॉट क्या? किसी ने लॉटरी सुनी हुई? इनकी लॉटरी लगती है एट द माउंट ऑफ द सेक्टर, देयर इज, दिस इज कॉल्ड द जैकपॉट पॉइंट। यहाँ पे लॉटरी लगती है, इस बंदे को तो लॉटरी लग गई है जिसकी लाइन इधर आई। मैं आपको बता रहा हूँ, ऑल द 5 काइंड्स वी आर गोइंग टू डिस्कस। सेकंड वन इज के ये आ गई है माउंट ऑफ जुपिटर पे। माउंट ऑफ जुपिटर पे जो लोग होते हैं, वेरी रिच इन एनर्जी, दे आर वेरी एनर्जेटिक, दे आर वेरी मच पावरफुल। उनको कहा जाता है कि व्हेन यू अपीयर बिफोर द इंटरव्यू पैनल, व्हेन यू आर गोइंग टू बी अपीयर्ड इन द स्क्रीनिंग एमसीक्यू टाइप ऑफ टेस्ट, यू मस्ट यूज योर एनर्जी। उनको कहा जाता है कि ऊंची आवाज में बात करें, आप वहां पे जाकर पूरे धड़ल्ले से बात करें, अपने आप को मनवाएं, अपने टोन, अपने एक्सेंट ऊंचा रखें, बिकॉज वो डोमिनेट कर लेते हैं लोगों को।
उनकी बातों का सहर ऐसा होता है, ऐसा स्पेल बाउंड कर लेते हैं लोगों को, लोग उनके शहर में आ जाते हैं। इनकी जॉब भी अगर ये 100% जॉब होती है तो ये फिर 75% रेशो होता है। हाँ जी, हेलो। अच्छा, थर्ड वन इज, जो थर्ड वन है, थर्ड वन इज दी केस के जिसमें आपकी जो जॉब लाइन है, जो फ्यूचर लाइन है, वो घूमेगी और घूम के आपके रिंग फिंगर पे आ जाती है। बिफोर यहाँ पे जो रिंग फिंगर है, इसके नीचे माउंट ऑफ अपोलो है। माउंट ऑफ अपोलो पे आने वाली लाइन्स के जो लोग होते हैं बहुत शोहरत रखते हैं, इतने मशहूर होते हैं, ये लोग टिकटॉकर बन सकते हैं, उनको बैठे बैठे शोहरत मिल जाती है। लेकिन इस शोहरत में देयर आर few very important symbols in the chemistry. One is the fish symbol, जिसको विक्ट्री साइन कहा जाता है, ऐसे विक्ट्री साइन। जो आपकी जॉब लाइन जब मैंने कहा इस पे आती है, सैटर्न पे आती है, तो फिश साइन बना देती है, विक्ट्री साइन बना देती है। इसी तरह स्टार साइन होता है, सेलेस्टिका साइन होता है, फ्लैग साइन होता है, स्टार साइन होता है। लेकिन ये जो अपोलो के लोग होते हैं जिनकी यहाँ पे लाइन आती है, इनके लिए जेलसी फैक्टर बहुत ज्यादा, स्पेशली इन द फैमिली। ये बहुत मशहूर होंगे, पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, डिबेट बहुत अच्छी करते हैं, बोलते बड़े अच्छे हैं, खूबसूरत हो सकते हैं। जिनकी भी ये लाइन है, कोई ना कोई उनको शोहरत मिलती है उनके क्लासरूम में। हाँ जी, कौन आता है? बस मैं ओके, तू बात मेरा नंबर नहीं मिला। अच्छा एक मिनट यार, थोड़ी सी बात सुन लो, फिर मैं आपको थोड़ा पढ़ाना भी है, ठीक है? ज्यादा इंटरटेनमेंट में ना हो जाए। अच्छा, अगली जो है, अब यहाँ पे एक इशू आता है, बिकॉज दे आर वेरी मच इंटरेस्ट, दे आर वेरी मच फेमस। तो इसकी जो पॉपुलैरिटी है, जो फेम है, इसकी वजह से जेलसी फैक्टर है इन दी जो आपका खानदान है, सबसे बड़े खानदान में बहन भाई है, ठीक है, बहन भाई आपसे जेलस हो जाते हैं, आपके क्लास फेलो आपसे जेलस हो जाते हैं, आपका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट के लोग हैं, जहाँ पे आप एरिया ऑफ एक्टिविटी के लोग, एरिया ऑफ पार्टिसिपेशन है, वहां पे ये लोग आपसे बहुत ज्यादा जेलस होते हैं। जैसे हम जादू टोने सुनते हैं, नजर बद नजरी सुनते हैं, सारी चीजें। तो इसके लिए एक आप इन हाथों को देखिएगा, अक्सर ये लोग 0.25 0.50 ऐसे नंबरों से ये लोग हर इम्तिहान में रह जाते हैं, बहुत करीब का नैरो मिस होता है, इशारिया 25 इशारिया 50। ऐसे जितने लोग अपने हाथ में देखिएगा कि देयर लाइन विल बी इन दी रीजन ऑफ अपोलो, और इसके ऊपर एक दायरा बन जाता है, एक सर्कल बन जाता है, इसको विषय सर्कल है। इस सर्कल को ब्रेक करने के लिए इसकी बेहतरीन चीज जो है, बिकॉज इसकी एवरीबॉडी नोस कि इट्स द रिंग फिंगर। रिंग फिंगर इसको क्यों कहा? ऐसे नहीं, जो भी हमारे फिंगर्स के हमारे नाम है, उनकी कोई वजह है, हम वजह इसलिए जानने की कोशिश नहीं करते। ऑफन लोग कहते हैं कि मैंने दो जो है पीपीएससी एफपीएससी के चांस, पीएमएस के चांस ले लिए थे, तीसरे मेरी शादी हो गई, साथ में जॉब भी हो गई। इट्स दी रिलेशनशिप एरिया, इट्स दी आपका जो रिंग फिंगर एरिया है। जब आप में से एक इंसान का किसी इंसान के साथ कोई रिश्ता हो जाता है, निकाह हो जाता है, शादी हो जाती है, फिर एक तकदीर से जब दो तकदीरें मिलती हैं तो फिर विशेष सर्कल अक्सर खत्म। अपोलो के लोगों को कहा जाता है कि इफ यू आर इन द अपोलो एरिया, देन द बेस्ट इज कि आपकी जो है वो मंगनी करती है, निकाह कर दिया जाए, रिलेशनशिप है, तो उसके बदले में फिर आपका ये विशेष सर्कल खत्म होता है, आपकी शोहरत भी बरकरार रहती है और साथ में चीजें बढ़ती है। इस चौथा जो है दैट इज द मर्करी, जो कि पिंकी जूनियर फिंगर है। इस जगह के जो लोग होते हैं, इस जगह के लोगों को जॉब नहीं मिलती, बिकॉज दे आर वेरी मच इंक्लाइंड टुवर्ड्स बिजनेस। ऐसे लोगों को तैयारी करनी ही नहीं चाहिए। अगर वो तैयारी करते हैं तो कभी हो सकता है कि जुगाड़ जुगाड़ मार के जॉब का हो, लेकिन मर्करी एरिया के जो लोग होते हैं,
फिर 5वें नंबर पर है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी जॉब लाइन होती ही नहीं। जॉब लाइन में देखने के लिए चीजें होती हैं कि कितनी डीप है, कितनी शैलो है, इसमें क्या जिल्स है, ब्रेक्स है या नहीं, ये सीधी जाती है। ठीक है, आप अपने ये आपके टेस्ट के लिए मैंने आपको थोड़ा सा बताया, इसमें जरा जरा सा आप लीजिए टेस्ट, तो इससे आपको फ्यूचर प्लानिंग के लिए इससे आपको आप खुद देखिए, जिनके आ गए हैं उनकी अगर मौत सैटल ना हुई, आप मुझे पकड़ लीजिए। बेटे मेरी छोटी सी बात सुन लो, आपके पास 2-3 किस्म की साइकिल है, नेचुरल साइकिल। अब साइकियाट्रिस्ट आपको क्या करते हैं, आप साइकियाट्रिस्ट से ठीक हो जाते हैं। अब साइकियाट्रिस्ट के पास फिर क्यों जाते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट के पास क्यों जाते हैं, डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? साइकोलॉजी कहाँ से आती है आपकी? ये यहाँ से उंगली को पकड़ के क्यों कहते हैं कि एनालिटिक और नॉट, आपका जो है हीमोग्लोबिन लेवल है कितना है, आपकी आंख देखने से क्यों पता लग रहा है? हार्ड वर्क की मैंने हार्ड वर्क की बात की है। When you are in the area of the Jupiter, आप बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हैं, यहाँ पे आपको हार्ड वर्क करके वो चीजें हासिल कर सकते हैं। तो खत्म हो जाए तो फिर कहाँ हाथ खत्म हो जाए तो ये कहाँ हो जाए? ये ऐसी बात नहीं है। अब हमें इकोनॉमिक्स नहीं पढ़नी चाहिए, क्योंकि अमेरिका के अंदर 1930-31 में जब वहाँ स्लम्प आ गया, वहां पे कुसार गुजारी आ गई, तो उन लोगों ने कहा कि यार हमें तो जो एडम स्मिथ था वो मार दिया है, जॉन मार्शल ने कहा बड़ा फजूल आदमी था। ठीक है, तो फिर इकोनॉमिक्स क्यों चलती नहीं, आज इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ाई जाती है? मैं आपको बताता हूँ कि ये जो नॉलेज है, दीज आर लाइक की साइंटिफिक नॉलेज, लाइक की नेचुरल साइंसेस। आप कुरान करीम में आपने देखा कुरान कितने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कितने मौजूद थे? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कितने मौजूद? 9 मौजूद। मौजूदात का जिक्र है कुरान करीम में, नजूमियों को जिक्र है, उन्होंने जो आकाश फेंका और सांप बन गया, किस लिए बन गया? आकाश फेंका और सांप को उठाने लग गया, सांप कहाँ से आ जाता? वो जो नजूम के जरिए चीजें करते थे कैसे हो जाती? आप कोई किसी भी मजहब की किताबें उठा के देख लेके इन चीजों को वहां पर जिक्र नहीं मिलता। नहीं, 100% है, यू आर राइट। अब मैं ये नहीं कह रहा, मैंने आपको इतना कहा है कि इट्स अ काउंसलिंग, इट्स अ फ्यूचर प्लान। अब प्लानिंग का 100% मतलब ये नहीं होता कि ऐसा ही हो, लेकिन मैंने जितने भी एक्सपेरिमेंट किए ऑन द ऑब्जेक्ट, दिस वाज 110% राइट। जितने भी लोगों को हुआ, दे वर इन द माउंट ऑफ सैटर्न, माउंट ऑफ जुपिटर के जो लोग थे बहुत हार्ड करते थे, माउंट ऑफ सैटर्न के लोग पढ़ते ही नहीं, उनमें ऐसे कोई ट्रेंड ही नहीं था। तो हमारे साथ कई दफा आपने देखा कि एक बंदा अप्लाई करता है, उसके साथ एक बंदा उसको अप्लाई करवा देता है, कहते हैं चलो यार मुल्तान चलते हैं, घूम करके आ जाते हैं। वापस आते हैं तो मुल्तान घूम करके आने वाले के जाम हो जाते हैं, दूसरा बंदा रह जाता है। बहुत सारे, मैं आई नो वन ऑफ माय टू कजन्स, देयर हस्बैंड एंड वाइफ, उनमें से एक जो वाइफ है वो ऊंची आवाज में पढ़ती है। मैं आपको लिटरली सच्ची बात बताऊं, ऊंची, जैसे हम कहते थे कि वो जा रहा था, ऐसे पढ़ते हैं, पहले पढ़ते थे जब पढ़ते ऊंची ऊंची आवाज में पढ़ते, उसका हस्बैंड उसको सुनता रहता है। एंड बिलीव मी नाउ दैट हर हस्बैंड इज हर मास्टर, और वो खुद जाकर ड्रॉप हो गई वीडियो के अंदर, वो सुनता रहता था, सुन 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 के उसने जाकर टेस्ट पास। दिस इज कॉल्ड एडेप्टेबिलिटी। मैं ये नहीं कहता था कि बाकी चीजों को रख दे, लेकिन साथ में अपने आप को मोटिवेट करके
आप यकीन करें, मोटिवेटेड बंदा ऐसी बहुत सारी चीजें कर लेता है जो बगैर मोटिवेशन के आप 1000 किताबें पढ़ के नहीं कर सकते। जो अपने आप को एडजस्ट कर लेना है, अपने आप को एक माहौल के साथ, बीइंग एन इंटेलिजेंट, एक माहौल के साथ एडजस्ट कर लेना है, वो बहुत सारी किताबें पढ़ के नहीं किया जा सकता। मैं आपसे ये बहस नहीं कर रहा कि दिस इज 110%, लेकिन मैंने बहुत सारे साल इस पे लगाए, बहुत सारे लोगों से मिला, मैंने इस पे बुक्स भी पढ़ी, इस पे लिटरेचर भी पढ़ा, बहुत सारे लोगों के साथ। बिलीव मी, जो बकरियां वाले बाबले से बड़ी दार उनसे भी करते हैं, वो क्या करते हैं कि जो आपके जो माउंट्स हैं, इन माउंट्स पे खास अंदाज जो उनमें सच्चे लोग भी डालते हैं और आपके पास्ट में से, बिकॉज एस्ट्रोलॉजर आर इंटरेस्टेड इन योर पास्ट, वो आपके पास में से एक ऐसा इंसिडेंट उठाते हैं कि आप एकदम से भड़क जाते हैं। और अगर उस इंसिडेंट को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उसके सीक्वेंस को देख लिया जाए तो आपको बता भी देगा कि 5 साल के थे तो आपके साथ इतना हादसा हो गया, आप कुआं में गिर गए थे, आप एक्सीडेंट हो गया था, आपके घर में ये वाली चीज आ गई, क्योंकि वो देयर इंटरेस्टेड इन योर माउथ। एंड आप में से हर, आप जीन्स को देखे ना, जीन्स को, मेरा एक दोस्त था, वो मुझे कहता था कि यार ये छोटी सी छोटी चीज है, लेकिन अगर इसको फोन है तो ये चांद तक चला जाता है। वो डीजी खान का था, वो कहते हैं कि इसके अंदर इतनी कॉम्प्लिकेटेड इसके अंदर चीजें हैं कि अगर इसको खोलते चले जाए तो ये चांद तक चला जाएगा। तो उसकी सीक्वेंस इतनी बारीक थी और फिर इतना जबरदस्त किस्म की सीक्वेंस थी जो हर इंसान आप में से, आप देखते हैं ना डीएनए करते हैं, डीएनए करने के बाद बता देते हैं बंदा फला बंदे का बेटा है, वो कैसे बता रहे हैं? Fingerprints, everybody has the fingerprints. And what is the fingerprint? Fingerprint is the nursery line of your palm. Fingerprint different क्यों होते? क्यों होते? क्योंकि everybody, every human being has a specific arrangement of these nursery lines. Your hands have millions of nursery lines. छोटी छोटी लाइन्स होती हैं। इन्हीं से फिंगरप्रिंट, जैसे कभी किसी को दूसरे का अंगूठा लगा ले, बहुत से काम नहीं करते। मैं अब इंतकाल करता हूँ, आप हजारों लाखों रुपयों करोड़ों रुपयों की जायदादें होती हैं, अंगूठा लगाते हैं, अंगूठा लगा के सफारी कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि वैसा अंगूठा किसी और का नहीं हो सकता। अब मेरा पोर्टल जो है मेरे अंगूठे के बगैर नहीं खुलता। क्यों नहीं खुलता? क्यों नहीं खुलता? क्योंकि जो मशीन है, जो आपका कंप्यूटर है, वो बहुत जल्दी से मेरे अंगूठे की लाइंस की सीक्वेंस को कैलकुलेट करके डीकोड कर लेती है। मेरे अंदर की जो खास स्पेसिफिकेशन है, जो स्पेशलाइजेशन है, जो खास सीक्वेंस है मेरे फिंगरप्रिंट्स की, वो एकदम से कंप्यूटर उसको चेक करता है, कैलकुलेट करता है और डीकोड करके बता देता है कि मेरा नाम क्या है। और फिर जब मेरा ये अंगूठा होगा, तो सेल फोन का अंगूठा लगाते हैं, बायोमेट्रिक में क्या करते हैं, अंगूठा लगाते हैं, बायोमेट्रिक खुल जाती है। तो अगर एक ह्यूमन बीइंग के अंदर भी ये खसूसियत आ जाए कि वो सीक्वेंस को अगर समझने लग जाए, जल्दी से कैलकुलेट करने, डिकोड करने, तो फौरन पहचान लेगा। आपको बंदा दिखाने की जरूरत नहीं होगी। आप अगर अपना फेस दिखाते हैं तो भी आपका सेल फोन खुल जाता है, उसको अंगूठा दिखाते हैं तो भी खुल जाता है। क्यों खुल जाता है? उसे पता है कि दिस वन इज द एक्स एंड दिस वन इज नॉट एक्स। उसे पता है ना कि मेरी शक्ल तो नहीं देखी ना कंप्यूटर डिवाइस पे, मैंने अंगूठा रख दिया, आपकी शक्ल आपके सेल फोन ने नहीं देखी। आप पूरी क्लास में सबके अंगूठे लगवा लें, आपका सेल फोन नहीं खुलेगा। आपका अंगूठा एकदम से लगेगा तो एकदम से खुल जाएगा। क्यों खुल जाएगा? क्योंकि यू हैव ए स्पेसिफिक काइंड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द लाइन्स, है ना। अब रोबोटिक्स में जा रहे हैं, वी आर गोइंग इन दी जो फिफ्थ जनरेशन है, फिफ्थ जनरेशन के अंदर जा रहे हैं। फिफ्थ जनरेशन के अंदर जाते हुए हमारी ऐसी मशीनें और ऐसे रोबोटिक्स एटीट्यूड है, रोबोटिक कल्चर आ गया, ऐसे रोबोट्स हैं, ऐसी मशीनें हैं जो बहुत ही तेज रफ्तारी के साथ हमसे कई हजार गुना जल्दी वो कैलकुलेट भी कर लेती है, रिजल्ट भी दे देती है, प्रोसेस भी करती है, इंफॉर्मेशन भी दे देती है, डाटा कलेक्शन पे। सेम इज विद योर हैंड्स। अगर ये समझते हैं ना कि ये चीजें इतने लोग पढ़ रहे हैं, और अगर ये ऐसी होती तो यूरोप में ना पढ़ा जाता, विलियम बेनहम जैसे लोग, विलियम जॉन वार्नर जैसे लोग, ऐसे बड़े बड़े लोग जिनको उनकी फैन फॉलोइंग है इतनी ज्यादा है, जिन्होंने बुक्स लिखी, तो फिर वो मिलियंस में वो बुक्स चली जो सेल आउट। तो ऐसे लोग वो तो नहीं पढ़ रहे थे, वो तो हमसे बहुत ज्यादा जानते हैं, हमसे बहुत ज्यादा मर्जिद भी हैं, एडवांस भी हैं।
तो अगर उन्होंने अपने फ्यूचर प्लानिंग और करियर काउंसलिंग के लिए किया है, आप यकीन करें कि हम जॉब की एनी बस जोर लगा के ले लेते हैं। मेरे समय मैंने भी ऐसा किया, अपने जोर लगाई रखी, जोर लगाया रखा, जोर लगाया रखा, और जोर लगा के हमने जॉब, जो टेक्निक के साथ है, जो ट्रिक के साथ है, जो चीज को समझ के करने में है, वो जोर लगाने में नहीं होता। बेहतरीन रिजल्ट आते हैं चीज को, एनवायरनमेंट को समझ के उससे आउटपुट लेना। और बस जी, हाँ मैंने किया। मैंने टाइम्स, मैंने बहुत दफा, मतलब जब मैंने जॉब चेंज की, मैंने बिजनेस, मैंने बिलीव नहीं कि मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया और मेरी बिजनेस लाइन नहीं थी, एक्सपेरिमेंट करनी थी, एंड आई वाज फ्लॉप। मैंने बहुत जोर लगाया, मैंने उसमें पैसा इन्वेस्ट किया, मैंने लोगों को बताया, बट आई वाज फ्लॉप, क्योंकि मेरा मर्करी एरिया की तरफ मेरी लाइन थी। आप सही कह रहे हैं, बहुत सारी चीजें होती है। मैं ये नहीं कहता यार, प्लानिंग से मुराद ये नहीं है कि आप 100% आपने बस क्लियर होकर आप लाइव देख लिया और आप एक मार कर दे चले जाओ। करना तो पड़ा जाता है फॉर प्लानिंग। वी आर इंटरेस्टेड इन कि हमें क्या करना चाहिए, हमें अपनी एनर्जी मारनी चाहिए, हमें ज्यादा हार्ड वर्क करना चाहिए, हमें स्मार्ट स्टडी करनी चाहिए। जो आप में से आप ना घर जाके देखिए ना, बड़ी सिंपल सी लाइन होती है, आप इस लाइन को इंडिकेट कर लीजिएगा। तो इसमें से आप में से जितनी भी फैक्टर पे हुई, अगर उसके 2024 में उसकी जॉब ना हुई, तो आप मुझे यही धक्का नहीं किसी जगह पे पकड़ लीजिएगा, तो आपने मार्केट। मैंने बीसीसी में भी एक, नहीं डेली बताना अच्छा नहीं होता, किसी की नहीं होती तो फिर वो दिन पे हार्ड हो जाए। नहीं वो अच्छा नहीं होता, किसी की ब्रेक होती है, किसी की शैलो होती है, डिप होती है, फिर उससे देखा अब खुद इसको मजे के लिए, अपने एंजॉयमेंट के लिए, केयर प्लानिंग के लिए इसको चले इसके भी करें थोड़ा सा। अब हम आते हैं आपकी स्टडीज पे। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने डिफरेंट जॉब्स के लिए अप्लाई कर दिया? जैसे लोग जिन्होंने अभी तक किसी जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया, आप बात करें किसी भी जॉब पे अप्लाई, अब ऐसे क्यों नहीं अप्लाई?